पाकिस्तान की सेना किस स्तर पर नीचे गिर सकती है। अपने ही मुल्क का एयरबेस उसने अमेरिका को बेच दी। पाकिस्तान कुछ हमारे एयरबेस को भी टारगेट करने की कोशिश करता है, शहरों पर भी गोलीबारी और गोले दागता है। उनका कहना है 2001 में 9/11 की जो घटना हुई उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से यह नूर खान बेस अपने कब्जे में लिया है। और क्यों अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता रहा है, यहाँ तक कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF से कर्ज दिलाने में मदद की। नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं अपने आप को एक आज़ाद मुल्क कहने वाला देश का एयरबेस यह किसी दूसरे देश के कब्जे में पिछले 22-23 वर्षों से है, और दूसरा कोई यह देश नहीं, यह पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस यह अमेरिका के कब्जे में 2002-2003 से है। भारत के प्रति ईर्ष्या और स्पर्धा यह पाकिस्तान को आज कहाँ लाकर रख दी है, यह पाकिस्तान की जनता को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तानी नेता और सेना, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल है, वे पाकिस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। पहलगाम हमले के बाद 6 मई की रात भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करती है। पहली रात के ऑपरेशन में पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया जाता है, और यह इतना ज़बरदस्त प्रहार रहता है कि इसमें करीब 100 से ज़्यादा आतंकी मारे जाते हैं, और भारतीय सेना करीब यह 120-130 किलोमीटर अंदर बसे हुए आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर देती हैं। इस हमले में आतंकियों के कई सरगना मारे जाते हैं। यह हमला इतना अचूक और भेदक था कि 25 मिनट में यह ऑपरेशन पूरा कर दिया गया, और इसकी जानकारी हमारे DGMO, पाकिस्तान के DGMO को फ़ोन करके बताते हैं कि हमने आतंकियों के अड्डों पर हमला किया है, उनको ध्वस्त किया है। और इसके बाद अगर पाकिस्तान रिटालिएट करता है तो भारत भी इसका जवाब देगा, और पाकिस्तान अगर रिटालिएट नहीं करता है तो भारत भी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जैसे हरदम पाकिस्तान की फितरत रहती है, पाकिस्तान ने वही किया, और उसने 7 तारीख की रात को रिटालिएट किया। भारत के 11 शहरों को उसने टारगेट किया, और चीनी मिसाइलें, तुर्की के ड्रोन भारत के शहरों की तरफ दागे गए। यह तो हमारा आकाश एयर डिफेंस और S-400 मिसाइलों ने इन सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान कुछ हमारे एयरबेस को भी टारगेट करने की कोशिश करता है, और हमारे सीमा से लगे हुए शहरों पर भी गोलीबारी और गोले दागता है। इसी का जवाब देने के लिए 9 मई की रात भारतीय सेना, जिसमें वायुसेना विशेषकर शामिल है, यह पाकिस्तान के 8 एयरबेस को टारगेट करती है, और इन 8 एयरबेस को तबाह कर देती है, जिससे वहाँ से कोई पाकिस्तान का फाइटर प्लेन उड़ नहीं सकता, ऐसा तबाह करती है। इसमें से ही एक एयरबेस का नाम है नूर खान एयरबेस, और कहा जाता है इस नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार रखे गए थे, और भारतीय सेना इस नूर खान बेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करती है। और ऐसा कहा जाता है कि नूर खान बेस के दोनों दरवाजे को ध्वस्त कर देती है, जिससे नूर खान एयरबेस में अंदर जाने का रास्ता और बाहर निकलने का रास्ता दोनों तबाह कर दिए जाते हैं। इस हमले में करीब पाकिस्तान और अमेरिका के मिलाकर करीब 100 से ज़्यादा सैनिक और वैज्ञानिक मारे जाने की खबर आती है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट इम्तियाज गुल ने यह खुलासा किया है कि 2002-03 से यह नूर खान बेस, इस पर अमेरिकी सेना का कब्जा है। उनका कहना है
2001 में 9/11 की जो घटना हुई उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से यह नूर खान बेस अपने कब्जे में लिया है। इस बेस का अमेरिकी वायुसेना यह मध्य पूर्व में ईरान, इराक और अफगानिस्तान के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। नूर खान बेस पर हमले के बाद रेडिएशन की खबरें आ रही है। पाकिस्तान ने इसे छिपाने के लिए भूकंप आने का बहाना बताया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया यह कोई नैसर्गिक भूकंप नहीं है, यह रेडिएशन के कारण है। और इसे दबाने के लिए तुर्की और चीन से बड़ी संख्या में बोरॉन कार्बाइड मंगाया गया, जो आज तक नूर खान बेस पर इसकी बौछार की जा रही है, पाउडर डाला जा रहा है। इम्तियाज गुल यहाँ तक बताते हैं कि यह पूरी तरह अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है और यहाँ जो भी न्यूक्लियर हथियार रखे गए वे सभी अमेरिका के हैं। अब हमें पूरा घटनाक्रम समझ में आ रहा है। अमेरिका क्यों इतनी जल्दी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के लिए तत्पर था या गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि उसका खुद का भारी नुकसान हो रहा था। और क्यों अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता रहा है, यहाँ तक कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF से आर्थिक कर्ज दिलाने में मदद की। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ी में सीज फायर की घोषणा करते हैं, जो भारत ने इसे सिरे से नकार दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है, हमने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ कुछ समय के लिए स्थगित किया है और यह चलता रहेगा। इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना किस स्तर पर नीचे गिर सकती है। अपने ही मुल्क का एयरबेस उसने अमेरिका को बेच दिया। इसमें पाकिस्तानी नेता भी पीछे नहीं होंगे। इससे पता चलता है पाकिस्तानी सेना और नेता कितने बिकाऊ है। हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी ने इन एयरबेसों के लिए वर्ल्ड टेंडर निकाला है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये इसी टेंडर से पता चलता है। और आज हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान की करतूत से ही ये पूरे विश्व के सामने आ रहा है क्या भारत ने कितनी बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के सेना जनरल और बड़े अधिकारी कितने भ्रष्ट रहे ये इस बात से पता चलता है कि इन अधिकारियों के इंग्लैंड में काफ़ी बड़ी संपत्ति है और इसमें से ज़्यादातर अधिकारी और रिटायर्ड जनरल ये इंग्लैंड में जाके बस चुके हैं। इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही दोषी नहीं है, इसमें अमेरिका भी उतना ही दोषी है जितना पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका आज तक आतंकवाद पर दोहरी नीति पर चलता रहा है। अमेरिका में कोई हमला होता है तो वह तुरंत पलटकर उसका जवाब देता है, लेकिन भारत जैसे देशों पर हमला होता है तो वह हमें शांति का पाठ पढ़ाने लगता है। लेकिन यह अमेरिका को भी याद रखना होगा क्या यह 2025 का भारत है और यह झुकेगा नहीं, यह जवाब देगा। हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी है क्या आगे भविष्य में कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो यह एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा और इसका जवाब भारत उसी तरह से देगा जैसा उसने ऑपरेशन सिंदूर में दिया है। अमेरिका को यह भी याद रखना होगा कि पोखरण परीक्षण के बाद उसने भारत पर सैंक्शंस लादे थे। तब अमेरिका के प्रधानमंत्री बिल क्लिंटन थे और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन भारत किसी दबाव में ना आते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर यह विश्व का पहला ऐसा जनरल होगा जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल का प्रमोशन करा के लिया है। उसने पाकिस्तान के नेताओं पर दबाव डाला और एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने यह युद्ध जीता है इसलिए उसका प्रमोशन किया जाता है। किसी भी देश में अगर कोई जनरल आर्मी चीफ कोई युद्ध जीतता है तो उसका प्रमोशन फील्ड मार्शल बोलकर किया जाता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान हारने के बावजूद अपनी हार को छिपाने के लिए अपने आर्मी चीफ का यहाँ प्रमोशन करता है और उसे फील्ड मार्शल का पद देता है। और इसीलिए आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर
या फील्ड मार्शल कहिए, वह आज मुंह छिपाते फिर रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हंसी हो रही है। तो देखते हैं दोस्तों, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और क्या क्या सामने आता है और पाकिस्तान क्या क्या धीरे कबूल करता है, यह भविष्य में पता चलेगा। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रोकते हैं, धन्यवाद।